Morning students, welcome in my today's class. In our last video, we have read the poem The Land of My Dreams, India. Today, we are going to read its fifth stanza. So start your fifth stanza. The poet introduces us India's Himalayas, rivers, stream, seas. Now today, we will read in fifth stanza about river, Ashokas, Buddhas and so many things. So start your fifth stanza. By river so sacred I dream of Ashoka, a pillar of strength, a monarch of power. I follow the Buddha's path of moderation. The preaches a creed gained through prayer and meditation. पोइट कहता है रिवर्स जो नदियां हैं पवित्र हैं, पवित्र मतलब जो पूजनीय हैं. आई ड्रीम्स ऑफ अशोका, अशोका को याद करते हुए कहता है कि अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसके पिलर क्या थे, थम क्या थे मतलब उसके मेन मोटिव्स क्या थे, उसकी स्ट्रेंथ थी और उसकी पावर. अ मोनार्क शासक ऑफ पावर मीन्स कि जो अशोका था वो बहुत फेमस था और वो उसकी जो स्ट्रेंथ थी सभी मानते थे, वो बहुत पावरफुल शासक था. आई फॉलो द बुद्धास पाथ ऑफ मॉडरेशन. मॉडरेशन क्या होता है, संयम रखना, धैर्य रखना. कहते कवि कहता है कि मैं बुद्धास के जो पाथ थे, जो रास्ते थे संयम रखने के, उनको फॉलो करता हूँ. दैट प्रीचेज कहता है बुद्धा ने क्या प्रीच किया मतलब शिक्षा क्या दी थी. अ क्रीड गेन्ड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन. दैट प्रीचेज जो कि बुद्धा प्रीच करते थे लोगों को, पंथ को, थ्रू हिज प्रेयर एंड मेडिटेशन. प्रेयर पूजा के द्वारा, मेडिटेशन समाधि में लीन रहते थे, धैर्य रखते थे, संयम रखते थे. आई रिमेम्बर विद प्राइड द मुगल सबलाइम. कहता है कि मैं रिमेम्बर करता हूं प्राइड के साथ मुगल शासकों को भी. एज आई मार्वल एट देयर मॉन्यूमेंट्स अ गिफ्ट फॉर ऑल टाइम. मॉन्यूमेंट्स मतलब जो मुगल एम्परर थे उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाए, जैसे ताजमहल है, ठीक है ना, ताजमहल 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये ऐसी फेमस कुतुब मीनार है, फेमस चीजें हैं जो मुगल एम्परर ने बनाई थी. कहते जो हमारे लिए एक गिफ्ट का काम करती हैं. एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर माई रिवर भावना इज ब्रोकन बाय अ वाइड क्लैमर. तेज आवाज. कहता है कि आधी रात को अचानक ही जो मैं ये सारा कुछ सोच रहा हूँ कि एक कोई आवाज आती है तेज जो मेरे को डिस्टर्ब कर देती है. ओके बेटा, आपको फिफ्थ सिक्स स्टैंजा समझ में आ गया. फिफ्थ में उन्होंने रिवर के बारे में बताया, अशोका के बारे में, बुद्धा के बारे में. कहते हैं जैसे ही मैं बैठा हुआ हूँ मतलब आधी रात को एक तेज आवाज जो कि डिस्टर्ब कर देती है मेरी भावना. कौन सी आवाज आती है, आगे उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस हैं जो अपनी आर्मी तैयार करते हैं, तो उनकी आवाज से उनकी जो भावना है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है. मीन्स की तेज आवाज आती है जिनसे वो जो सोच रहे हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है. अब वो हमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताएंगे, महात्मा गांधी जी के बारे, नेहरू उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बताएंगे. एज दे मार्च इन एरे बिफोर दीज प्रिविलेज ऑब्स. प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार. द फेरी सुभाष विद हिज नेशनलिस्ट कॉर्प्स मतलब राष्ट्रवादी कॉर्प्स. द हम्बल मीन्स जो कि विनम्र रहते हैं. महात्मा विद आइडियोलॉजी जेंटल. आइडियोलॉजी मतलब आइडिया. कहते सुभाष चंद्र बोस थोड़े से राष्ट्रवादी थे, जो कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब वो हथियारबंद विद्रोह करना चाहते थे. महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी, अहिंसा मतलब वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, अहिंसावादी विद्रोह मतलब सत्याग्रह करते थे वो. और जो नेहरू थे उनमें असीम एनर्जी थी, जो कभी थकते नहीं थे, वाइब्रेंट रिच एनर्जी थी. और इंडेफेटिगेबल मतलब जो कभी भी थकते नहीं थे. द विक्टर्स दे ग्लाइड्स पास वन बाय वन, इट सीम्स द स्ट्रीम्स ऑफ वॉरियर विल नेवर बी डन. कहते ऐसे विक्टरीज या विक्टर जो भी जीतने वाले थे एक के बाद एक कोई ना कोई आता जाता था. ये जो योद्धा थे कभी भी खत्म होने वाले नहीं थे. ऑफन क्लाउड्स कवर द स्टार सो ब्राइट. कहते कभी कभी आकाश को जैसे क्लाउड ढक देते हैं. एंड सम टाइम डार्क एंड वेरी अपीयर्स द लॉन्ग नाइट. और आधी रात को अंधेरा और नीरस
मतलब कि आकाश में बादल आने लगते हैं, तूफान आने लगते हैं। बट सून द फ्रेश डॉन हर हेल्ड द मॉर्न। डॉन होता है सुबह का टाइम, डस्ट होता है रात का टाइम। कहता है पहले जैसे अंधेरा होने लगता है, डार्कनेस आ जाती है, बट फिर सुबह सुबह क्या हो जाता है, फ्रेश डॉन, अंधेरा खत्म हो जाता है, रोशनी आ जाती है। हर हेल्ड मतलब किसका संकेत आ जाता है जब रोशनी आ जाती है, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग का। वंस अगेन अ न्यू डे इज बॉर्न, फिर नया दिन पैदा हो जाता है। फ्रॉम द डिस्टेंस मॉस्क्यू द मुल्लाज रेजेज अ कॉल टू डिवोटी टू चैंट देयर प्रेसेस। कहता है सुबह क्या होता है, गुरुद्वारों में से पाठ करने की आवाज आती है, मॉस्क्यू मस्जिद में मुल्ला की आवाज आती है जो प्रेयर कर रहे होते हैं, चैंट मतलब जप कर रहे होते हैं। टेम्पल में से पुजारी की आवाज आने लगती है, जैसे एट द टेम्पल नियर द पुजारी विल सून से द सेक्रेट ओम विद द फेथफुल हु प्रे। टेम्पल में से पुजारी की आवाज, ओम की आवाज आने लगती है, वो अपनी प्रे कर रहे हो। चर्च में से बेल की आवाज आने लगती है, वो अपने ढंग के प्रे करते हैं। द चर्च बेल जॉयफुल कैरल एंड रिंग। इन रेवरेंस क्या होता है, श्रद्धा। ऑल हिज फॉलोवर सिंग, और इसी श्रद्धा में सभी फॉलोवर मतलब उनको मानने वाले सिंग करते हैं। फ्रॉम गुरुद्वारा इम्पोजिंग ट्रिब्यूट्स अराइज, मतलब पाठ की आवाज आती है, प्रभावशाली होता है इम्पोजिंग करना। टू द वन हुज वैल्यूज अबव ऑल प्राइज, माई इंडिया रिस्पेक्ट्स ऑल हु लिव ऑन द अर्थ। कहता मेरा इंडिया रिस्पेक्ट करता है जो भी धरती पे रहते हैं। वी ऑनर द वन हु ऑन यू गेव अस बर्थ, हमें सभी उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमें बर्थ दिया है। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी भी हमारे 4th स्टैंजा पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पोएम है, एक बार में करवाने से आपको समझ में नहीं आएगी। सो मैं 4 स्टैंजा करके इसके आपको समझा दूंगी। आपने यही रिपीट करने हैं, पढ़ के देखना है, ठीक है। अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी सेट करना है, सही करके देखना है कि आप वर्ड को सही प्रोनाउंस कर रहे हो कि नहीं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।